जय साथियों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एवरेज को लेकर यानी औसत को लेकर मेरी न्यू क्लास है, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। और प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 20 फ्रैक्शन x1 x2 यानी x20 यानी इनका औसत y है। भाई प्यारे बच्चों, 20 फ्रैक्शन है जिनका औसत कितना है, y है। तब x1 माइनस 101 x2 माइनस 101, भाई 20 तक जाना है। और प्यारे बच्चों, कितनी कमी है, 101 की। तो इसका औसत कितना होगा, तो इनका औसत पूछा है कि प्यारे बच्चों इनका औसत कितना होगा। भाई शुरू के 20 फ्रैक्शन है यानी x1 से लेकर x20 तक, जिनका औसत कितना है प्यारे बच्चों 20। जब प्यारे बच्चों हर किसी भाई 20 संख्या थी पहले और 20 में कितनी कमी है, 101 की। भाई सिंपल सी बात है, या तो बेसिक करें या डायरेक्ट करेंगे। मैंने बताया जो परिवर्तन संख्या में होगा वो औसत में होगा। भाई पहली संख्या थी, यदि बात करूं पहली संख्या होगी, भाई पहली x1 x2 x20, इनका औसत कितना है प्यारे बच्चों, y। मैं प्यारे बच्चों संख्या 20 है, इनका औसत y है। अब इसने कहा अब पहली संख्या में 101 की कमी, दूसरी यानी हर किसी संख्या में कमी कर रहे हैं। जब संख्या में कमी करेंगे, भाई x1 माइनस 101 x2 माइनस 101 x20 101, तो इसका औसत क्या होगा। यानी प्यारे बच्चों इसके औसत की बात करेंगे। जब प्यारे बच्चों पहले संख्या ये है x1 x2, जब इसमें संख्याओं में कमी होगी तो औसत में कितनी कमी होगी, 101 की। तो नया औसत, जब संख्या में कमी है तो प्यारे बच्चों औसत में भी क्या होगी कमी। तो ऑप्शन क्या होगा, y माइनस 101। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा। आसान है। भाई एवरेज की बात करूं प्यारे बच्चों, जो परिवर्तन संख्याओं में होगा वही औसत में होगा। जब संख्या में 101 की कमी है तो प्यारे बच्चों इसमें भी कमी, इसमें भी, यानी x20 में कितनी कमी है, 101 की। जब संख्याओं में कमी है तो नया औसत क्या होगा प्यारे बच्चों, औसत में भी कमी हुई, y माइनस 101। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड प्यारे बच्चों। भाई ए बी सी डी ई एफ जी का क्रमिक सम संख्या है। कैसे है प्यारे बच्चों, ये सम संख्या है। कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, सम संख्या है। अब इसने कहा जे के एल एम यानी 5 संख्याएं हैं, 3 यानी 7 संख्याएं। कितनी 7 संख्याएं हैं जिन जो कैसे प्यारे बच्चों सम है। अगली 5 संख्याएं हैं, ये कैसी, ये तो संख्या है प्यारे बच्चों सम है, और ये कैसी संख्या है, विषम है। उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी उन सभी संख्या कौन सी प्यारे बच्चों, समभी और विषमभी। यानी जो इवन नंबर है सम संख्या कितनी आपकी 7 और प्यारे बच्चों विषम संख्या कितनी आपकी 5। इन सभी सम और विषम संख्याओं का औसत की बात करेंगे, औसत कितना होगा। चलिए प्यारे बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी जी प्यारे बच्चों, यानी 7 संख्याएं, 7 संख्या है। और ये कैसे है प्यारे बच्चों आपकी इवन नंबर। ये कैसी नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। ये 7 संख्या इवन। अब अगली प्यारे बच्चों जे के एल एम एन, ये कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, ओड नंबर। ये कैसे नंबर है आपके, ओड नंबर है। तो प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं, भाई शुरू की 7 संख्या, 7 कैसे इवन, इनका औसत तो बीच की होगी। भाई इनके औसत की बात करें तो प्यारे बच्चों 3 पहले, यानी इनका औसत क्या होगा, डी होगा। 7 संख्याओं में जो औसत होगा वो 4th नंबर का होगा। जो अगली 5 संख्या है ओड है, इसमें औसत की बात करूं क्या औसत, तो 5वां औसत क्या होगा, तीसरी नंबर ही एल होगी। तो प्यारे बच्चों अब सभी संख्या के औसत की बात करूं, एवरेज औसत बनाओ। भाई पहली संख्या का औसत कितना, डी। इन संख्याओं का औसत कितना, एल बटे 2, यानी एवरेज क्या होगा, डी प्लस एल बाई 2। ऑप्शन क्या होगा आपका प्यारे बच्चों आपका बी होगा। आसान है, कुछ नहीं करना। भाई पहली 7 संख्याओं में औसत 4th नंबर का, अगली 5 विषम संख्याओं में औसत 3रे नंबर का। इनका औसत डी है, इनका औसत एल है, तो औसत बराबर है योग बटे संख्या, यानी इनका औसत प्लस इनका औसत बाई 2। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। चलिए चलिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 संख्याओं का औसत 40 है। प्यारे बच्चों संख्या 3 है जिनका औसत 40 है, यानी 3 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, भाई सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। आसान है, बड़ी और छोटी। भाई तीन संख्या है एबीसी मान लेते हैं बच्चों, एबीसी। इसने कहा पहली संख्या दूसरी की दुगनी। भाई पहली संख्या जो है प्यारे बच्चों दूसरी की दुगनी है, यानी पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगनी है, और दूसरी संख्या प्यारे बच्चों तीसरी की तिगनी। आसान है, एक वेव बनी है। भाई एक जो वेव बनी है वो पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगनी। भाई इनमें पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगनी है भैया, यानी दूसरी संख्या तीसरी की क्या है प्यारे बच्चों, तिगनी है। तो इसे एक पुट करेंगे, 3 गुना 3, ये 2 गुना 3 दूनी 6। ठीक है प्यारे बच्चों। भाई तीन संख्याओं को औसत 40 है तो योगफल कितना होगा, 40 गुना 3 120। भाई औसत, भाई तीन संख्याओं को औसत 40 है, योगफल कितना होगा 120, यानी 40 गुना 3। ये योगफल तो अनुपात का योग 6 3 9 1 10 10 चौक 40, 1 बराबर 4 दिया, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 12। इसने कहा सबसे बड़ी और छोटी, सबसे बड़ी और छोटी। भाई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी का रेशो कितना 5, सॉरी मेरे भाई 6, और सबसे छोटी का रेशो 1, तो 6 में से गया 5, 5 का 5 12 5 60। तो बड़ी और छोटी का अंतर कितना होगा 60। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका डी, कॉपी करिए। भाई आसान क्वेश्चन था मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, तीन संख्याओं का औसत 40 है, इनमें इसने कहा पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगनी है। तो प्यारे बच्चों पहली दूसरी तीसरी का रेशो होगा 6 रेशो 3 रेशो 1। इन्हें कहा तीनों संख्याओं का जो औसत है 40 है, तो तीनों का योगफल क्या होगा 40 दिया 120। जब प्यारे बच्चों तीन संख्याओं का योगफल 120 तो अनुपात का योग कितना 10, 10 बराबर 120, 1 बराबर 12। अब प्यारे बच्चों इसने कहा बड़ी और छोटी का अंतर क्या होगा। भाई सबसे बड़ी संख्या का रेशो प्यारे बच्चों 6 और सबसे छोटी का रेशो 1, तो 6 और 1 का अंतर कितना 5, 1 बराबर 12, तो 5 बराबर 60। तो प्यारे बच्चों बड़ी और छोटी का अंतर कितना होगा 60। ऑप्शन क्या होगा आपका डी। चलिए चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, भाई x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, सभी संख्याओं का कुल औसत कितना। भाई सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। भाई जो सभी संख्याओं का औसत, भाई x संख्याओं का औसत y है तो योगफल क्या होगा प्यारे बच्चों xy। भाई x संख्याओं का औसत y है तो योग क्या होगा प्यारे बच्चों xy। भाई y संख्याओं का औसत x है तो योगफल क्या हो जाएगा xy। जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये क्या होगा x प्लस y, इन्हें जोड़ दो क्या हो जाएगा 2xy। तो प्यारे बच्चों इनका औसत की बात पूछिए, औसत योग भाई कहां हो जाएगा बट्टे में, तो 2xy प्लस क्या होगा x प्लस y। तो प्यारे बच्चों सभी संख्याओं का औसत क्या होगा 2xy अपॉन x प्लस y। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा, कॉपी करें। चलिए बच्चों भाई आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई x संख्या का औसत y है, x संख्या का औसत y था। भाई x संख्या का औसत y है तो योगफल क्या होगा xy। अब प्यारे बच्चों y संख्या का औसत x है तो योगफल क्या होगा xy। तो प्यारे बच्चों इनका योग x प्लस y, इनका योग xy प्लस xy 2xy। तो प्यारे बच्चों इनके औसत की बात करें तो संख्या कहां जाएगी बट्टे में, तो 2xy अपॉन x प्लस y। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक की गणना करने पर उसका सारणिक गलती से 86 की जगह यानी 8 6 की जगह 6 8 अंकित कर देते हैं और 58 का औसत प्राप्त होता है। यानी 100 संख्याओं का औसत जो है वो प्यारे बच्चों 58 और तदनुसार उन छात्रों का वास्तविक औसत कितना। भाई वास्तविक औसत बताना यदि गलती ना होती प्यारे बच्चों। चलिए भाई प्यारे बच्चों 100 छात्र हैं जिनका औसत कितना है प्यारे बच्चों। भाई 100 छात्रों का औसत 58 यानी एवरेज की बात करो प्यारे बच्चों। इसने कहा 86 की जगह 68 पढ़ लिया। भाई 8 6 की जगह वो 6 8 पढ़ लिया, यानी पढ़ना सही से प्यारे बच्चों 86 था लेकिन गलती से 68 पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया है 68, लेकिन कितनी संख्या पर गलती है 100 पे। भाई प्यारे बच्चों 86 की जगह 68 अंकित करता है तो प्यारे बच्चों कम ज्यादा की जगह कम कराया तो औसत भी कम होगा। भाई कितने का अंतर है 16 में से 8 गया 1 यानी 18 का। कितने का अंतर है बच्चों 18 का। वो कितनी संख्याओं पे भाई एक बार बताओ 86 पढ़ा जाना था 68 पढ़ा है, यानी ज्यादा की जगह कम पढ़ लिया तो औसत भी कम पढ़ गया होगा गलती से। यदि ज्यादा पढ़ता तो औसत प्यारे बच्चों 58 से ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों 18 की कमी है वो कितनी संख्याओं पे प्यारे बच्चों, संख्या तो टोटल 100 है, 2 0 2 पहले, तो प्यारे बच्चों औसत में 0.18 की कमी होगी और पहले औसत कितना था 58
तो भैया सही औसत कितना होगा 58.18। यदि कम की जगह सही, यदि सही आंसर पर यदि सही संख्या पड़ता, भाई संख्या कम पड़ी गई है तो औसत कम होगा, यदि संख्या सही पड़ जाती तो संख्या सही में ज्यादा पड़ी जाती तो औसत पहले के रिगार्डिंग तो प्यारे बच्चों ज्यादा होता। तो भाई सही में औसत यदि सही संख्या पड़ जाती 58.18, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए होगा। कॉपी करिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर तथा अनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। भाई कुल औसत की बात करें प्यारे बच्चों। चलिए भाई इसने कहा x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों योग क्या होगा xy स्क्वायर। ठीक है भाई x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तो योग क्या होगा प्यारे बच्चों x। भाई जो x संख्या है प्यारे बच्चों उनका औसत y स्क्वायर, तो योग क्या होगा xy स्क्वायर। अब आगे चलें। अब इसने कहा प्यारे बच्चों भाई y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत क्या है प्यारे बच्चों x स्क्वायर है, तो योगफल क्या होगा y x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों योगफल क्या होगा x y x स्क्वायर। आसान है। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर तो योगफल क्या होगा प्यारे बच्चों xy स्क्वायर। y संख्याओं का औसत x स्क्वायर तो योगफल क्या होगा प्यारे बच्चों y x स्क्वायर। सभी कुल संख्याओं का औसत पूछा है तो प्यारे बच्चों जोड़ें x प्लस y, इन्हें भी जोड़ दे क्या होगा x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर। बात करेंगे तो औसत क्या होगा भाई एवरेज की बात। औसत बराबर क्या होगा योग बटे संख्या। भाई संख्या तो ये है प्यारे बच्चों x प्लस y, क्या कॉमन है x y, तो क्या बचेगा y बचेगा प्लस x। तो प्यारे बच्चों ये कट जाएगा तो 1 इंटू एक्स वाई। तो प्यारे बच्चों औसत क्या होगा 1 इंटू सॉरी मेरे भाई उन संख्याओं का औसत क्या होगा x गुना y। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा। कॉपी करें। भाई आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तो प्यारे बच्चों योग क्या होगा xy स्क्वायर। y संख्याओं का औसत x स्क्वायर तो प्यारे बच्चों योग क्या होगा y x स्क्वायर। और प्यारे बच्चों उनका योग x प्लस y, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्या कॉमन है x y, तो प्यारे बच्चों क्या बचा y प्लस x। भाई इन संख्याओं का औसत, औसत में संख्या कहां जाएगी बटे में, तो प्यारे बच्चों इनका औसत क्या होगा x इंटू y। ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। भाई 6 संख्याओं का औसत 32 है। भाई फिक्स है प्यारे बच्चों 6 संख्याओं का औसत कितना है 32 है। यदि पहली तीन संख्या यानी पहली तीन संख्या में 2 की वृद्धि कर दे। भाई संख्या में परिवर्तन, भाई 6 संख्या है, 6 में से पहली तीन संख्या में 2 की वृद्धि कर दे और आगे चले और से जो तीन संख्या बची हैं उनमें 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब मैंने बताया प्यारे बच्चों जो परिवर्तन संख्या में होगा वही औसत में होगा। भाई इसने कहा 6 संख्या है, संख्या कितनी 6 है। भाई 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्याओं का औसत कितना 32 है। भाई पहली तीन संख्या में 2 की वृद्धि यानी 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि और 2 की वृद्धि, तो टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी 6 की। तो पहली तीन संख्या में कितने की वृद्धि हो जाएगी 6 की। भाई इसने कहा प्यारे बच्चों पहली तीन संख्याओं में 2 की वृद्धि कर दें। भाई जब एक में 2 की वृद्धि तो तीन में कितने की हो जाएगी वृद्धि 6 की। भाई पहली तीन संख्याओं में 6 की वृद्धि होगी। इसने कहा अगली तीन संख्याओं में 4 की कमी कर दें। अगली तीन संख्याओं में कितने कमी कर दें 4 की कमी कर दें। तो भाई टोटल में कितनी कमी हो जाएगी 12। यानी शुरू की तीन संख्याओं में 6 की वृद्धि, अगली तीन संख्याओं में 12 कमी। तो प्यारे बच्चों इनमें कमी और वृद्धि में कितनी कमी हो जाएगी 6 की कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी यानी टोटल तीन संख्याओं में वृद्धि और तीन संख्याओं में कमी, तो टोटल जो निकल गया 6 संख्याओं में कमी निकल गई 6 की। भाई संख्या कितनी में कमी हुई है 6 में, तो औसत में कितनी कमी होगी 1 की। औसत में कितनी कमी होगी 1 की। भाई जब 6 की कमी क्या संख्याओं पे 6 पे तो 1 पे कितनी की होगी 1 की कमी। तो प्यारे बच्चों जो औसत पहले 32 था अब 1 की कमी होगा, औसत कितना हो जाएगा नया औसत जो होगा प्यारे बच्चों 31 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। नया औसत कितना होगा। भाई जो कमी आई है ना वो 6 की कमी आई है। क्या संख्याओं पे 6 पे तो औसत में कितनी कमी होगी 1 की। पहले जो औसत 32 था 1 की कमी होगा, नया औसत कितना होगा 31 होगा। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी होगा। अच्छा क्वेश्चन है। भाई मैंने पहले भी बताया जो परिवर्तन प्यारे बच्चों आपके नंबर में होगा या आपके एवरेज में होगा, तो शुरू की तीन संख्याओं में 2 की वृद्धि। भाई शुरू की तीन संख्याओं में प्रत्येक पे 2 की वृद्धि तो 3 पे 6 की वृद्धि। जो शेष तीन संख्या बची है बाद की उनमें 1 पे 4 की कमी, तो 3 पे कितनी कमी हुई 12 की।
भाई कमी और वृद्धि, तो टोटल कितनी कमी है 6 की। भाई 6 की कमी क्या संख्या होगा 6 पे, तो औसत में कितनी कमी होगी 1 की। जब औसत में 1 की कमी होगी, औसत में कितनी कमी होगी 1 की। पहले औसत 32 था, अब कितना होगा कमी होगा, नया औसत कितना होगा 31 होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका सी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों, कुल 10 गेंदें हैं, कुल 10 गेंदें लाल रंग की हैं, शेष सफेद रंग की है। भाई कुल 10 गेंदें हैं, कुछ रेड है कुछ व्हाइट है। भाई कुल 10 गेंदें, कुछ रेड है कुछ व्हाइट है। अगली चलिए भाई सभी गेंदों को औसत 28 है। भाई जो टोटल गेंदें हैं रेड और व्हाइट, जिनको औसत कितना है बच्चों 28 है। यदि लाल गेंदों को औसत प्यारे बच्चों 25 है और सफेद गेंदों को औसत कितना है 30 है, तो सफेद गेंद की संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों रेड, इसने पूछा रेड और व्हाइट। चलिए भाई सभी लाल गेंदों को औसत कितना है 25, ठीक है, सभी लाल गेंदों को औसत 25 है और सभी सफेद गेंदों को औसत कितना 30 है और सभी गेंदों को औसत कितना है प्यारे बच्चों कितना 28 है। कितने का अंतर 5 का, कितने का अंतर सॉरी मेरे भाई, सभी का औसत कितना 28, सॉरी भाई सभी का औसत 28 है। कितना 28, यहाँ कितने का अंतर 2 का, यहाँ अंतर कितने का 3 का, यानी लाल गेंदों का औसत 2 है और सफेद गेंदों का औसत 3 है। भाई टोटल रेशो कितना होगा 5। अब टोटल गेंद कितनी 10, भाई 5 बराबर 10, 1 बराबर 2, 1 यूनिट बराबर 2। भाई बेटा इसने पूछा सफेद गेंदों की संख्या। भाई सफेद गेंद का रेशो कितना 3, तो 3 गुण 3, 3 गुनी 6, यानी 6 गेंद व्हाइट है। 10 में से 6 गेंद व्हाइट है, तो रेड कितनी होगी 4 गेंद होगी। कॉपी करें भाई आसान क्वेश्चन है बच्चों, कुछ लाल गेंदें हैं कुछ सफेद गेंदें। भाई टोटल जो गेंदों की संख्या है ना क्वेश्चन वो 10 गिवन है, यानी 10 में प्यारे बच्चों रेड भी है और व्हाइट है। इसने कहा रेड गेंद जो लाल गेंद है उनका औसत 25 है और जो सफेद गेंद है उनका औसत कितना है 30 है और सभी गेंदों का औसत 28 है। तो अंतर कितने का 2:3, यानी रेड जो है उनका रेशो 2 है और व्हाइट है प्यारे बच्चों 3। भाई टोटल गेंद 10, टोटल अनुपात 5, 5 बराबर 10, 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6। तो प्यारे बच्चों सफेद गेंदों की संख्या कितनी होगी 6। यदि रेड का पूछता, रेड का रेशो 2 × 2, 2 दूनी 4, तो प्यारे बच्चों 6 व्हाइट है 4 रेड है, तो टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी 10 होंगी। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका, इसने पूछा सफेद गेंदों की संख्या, तो 10 में से 6 गेंद सफेद है। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी होगा। चलिए चलिए अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। एक प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 है। उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, भाई अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 180 का है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम का स्कोर जो है वो 180 रन ज्यादा है। उस 2 इनिंग, भाई उन 2 इनिंग यानी 2 पारी हैं, भाई उन 2 पारियों को छोड़ दें। भाई एक बात बताओ मेरे बच्चों, 64 में 2 पारी छोड़ दें अधिकतम और न्यूनतम वाली, तो भाई 64 में 2 पारी छोड़ दें तो बची कितनी 62, तो 62 पारियों का औसत कितना है 60। तो उन खिलाड़ियों का अधिकतम स्कोर क्या है, क्या पूछा है मेरे बच्चों, अधिकतम स्कोर क्या है। चलिए भाई 64 पारियों का औसत 62 है, 64 पारियों का औसत 62 है, तो इनका योगफल कितना होगा 64 दूनी 128, हासिल लगे 12 भाई 64 दूनी 128 और 64 छिक्का भाई 6 चौक 24, 6 छंग 36, 2 38 और 12, 4 2 6 8 9 396, कितना हो जाएगा 346, यानी 64 पारियों का औसत 62 था। तो योगफल कितना है प्यारे बच्चों 3968 है। इसने कहा 2 पारियों को छोड़ दें, तो 64 में 2 पारी छोड़ दें, अधिकतम और न्यूनतम पारी छोड़ दें, तो 64 में 2 पारी छोड़ दें तो पारी कितनी बची है 62, जिनका औसत कितना है 60 है। इनका योगफल 0, 6 दूनी 12, 6 छंग 36 है 37। आसान है प्यारे बच्चों, भाई 64 पारियों का औसत 62 है, यानी जो 64 पारी है ना जिनका औसत 62 है उनका योगफल कितना 3968। भाई 2 पारी छोड़ दें, 64 में अधिकतम और न्यूनतम 2 पारी छोड़ दें तो पारी कितनी बची 62, जिनका औसत 60 है, तो योगफल कितना है 3720। तो प्यारे बच्चों पहले 64 पारी थी, अब 62 है, तो पारी में कितनी कमी होगी 2 की। अब योगफल कितना घट गया 8 4, यानी 248 का।
भाई पहले 64 पर भाई पारी ज्यादा थी, योगफल 3968 था। अब भाई पारी में कमी होगी तो योगफल कितना होगा 73720। तो योगफल दो पारियों का योगफल यानी 64 से 62 होगी, तो दो पारियों का योगफल कितना है 268। और उन दो पारियों का अंतर कितना गिवन है, उन्हीं दो पारियों का अंतर गिवन है 180। कितना गिवन है 180। इसने कहा अधिकतम पारी यानी बड़ी पारी बतानी है। तो प्यारे बच्चों बड़ी पारी क्या होगी, जोड़ कर 8 8 4 12 2 2 4 भाई 22। भाई बड़ी संख्या को जोड़ काटता 2 एकम 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 चौक 8 214। तो प्यारे बच्चों बड़ी पारी का स्कोर कितना है 214। यदि छोटी पारी का पूछते तो प्यारे बच्चों घटा करता को भी करें। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है लेकिन प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम रिगार्डिंग की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसने कहा प्यारे बच्चों एक बार रिपीट करूं, कॉपी करेंगे सभी। चलिए भाई आसान क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन पे चले। भाई 64 पारियों का औसत 62 है, तो प्यारे बच्चों जिनका योगफल है 3968। भाई 64 में से अधिकतम और न्यूनतम दो पारी छोड़ दे तो पारी कितनी बची, 64 में दो छोड़ दे 62 पारियों का औसत 60 है, तो योगफल कितना होगा 3720। तो प्यारे बच्चों 64 में से दो पारी चलेगी 62 बची, तो भाई यहाँ जब पारी दो घटी तो योगफल कितना घट गया, उन दो पारियों का योगफल 268 घटा है। अब प्यारे बच्चों उन दो पारियों का अंतर कितना है 180। तो बड़ी पारी जोड़ कर दो, छोटी पारी घटा कर दो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। भाई 11 पारी का कोई निश्चित औसत है, ये नहीं पता क्या है प्यारे बच्चों। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए। भाई 12 भाई ये पता नहीं कि 11 पारी का औसत क्या था प्यारे बच्चों, लेकिन जब वो 12वीं पारी खेला ना उसने प्यारे बच्चों कितने रन बनाए हैं 90। उसके बाद उसके औसत रन 5 कम हो जाता है। भाई जब औसत रन कम होगा इसका मतलब भैया रनों में वृद्धि की जगह कमी होगी। तो ये आसान है, जब 12 पारी खेलने के बाद में उसके औसत में 5 की कमी होगी, इसका मतलब है तो 12वीं पारी में 90 से ज्यादा रन बनाने थे तभी औसत में वृद्धि होती। तथानुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। भाई एक बार बताओ, जब 1 पे 5 की कमी हुई है तो 12 से पहले कितनी पारी खेली 11, तो 1 पे 5 की कमी तो 11 पे कितनी कमी 11 पंजे 55। और 12वीं पारी में कितने रन बनाए प्यारे बच्चों 90 है, 5 9 5 14। तो 12वीं पारी के बाद उसका जो औसत होगा वो कितना होगा 145 होगा। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा, कॉपी करें। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इवनिंग वाले क्वेश्चन है यानी पारियों वाले। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। भाई ये प्यारे बच्चों से ये नहीं पता कि 11 पारियों में उसका औसत क्या है, लेकिन 12वीं पारी में वो 90 रन बनाकर औसत में कितनी कमी कर रहा है 5 की। इसका मतलब 12वीं पारी में 90 से ज्यादा रन बनाने थे तभी कमी नहीं होती। इसने कहा 12 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। भाई एक बार बताइए, 12 से पहले तो 11 पारी खेलनी, 1 पे 1 की कमी है, तो प्यारे बच्चों 11 पे कितनी कमी 55 की, यानी पहले वो 55 की कमी लाया और 12वीं में 90 रन बनाए। तो यदि 12वीं में उसका औसत सही करना है तो उसे कितना औसत करना होगा 145। ऑप्शन क्या होगा आपका बी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 होगा। भाई 20 प्रेक्षण है जिनका औसत 75, बाद में पता चला 97 को 79 पढ़ लिया, तदनुसार सही औसत क्या था। भाई सही में और गलत में, भाई पहले बच्चों सही में उसे 97 पढ़ना था और गलती से हमने 79 पढ़ लिया, यानी ज्यादा की जगह कम पढ़ लिया तो औसत भी कम होगा। तो पहले बच्चों 20 प्रेक्षणों का औसत कितना मिला 75। चलिए भाई 20 प्रेक्षण है जिनका औसत 75 है। भाई सही में उसे पहले बच्चों 97 पढ़ना था लेकिन गलती से पढ़ लिया 79, यानी ज्यादा की जगह कम पढ़ा है तो औसत भी कम होगा। भाई पहले बच्चों कितने की कमी होगी, 17 में से 9 गया 8 में यानी 18 की कमी है। कितनी कमी पहले बच्चों 18 की, और कितनी संख्या पे 20 पे, दोनों में 18 यानी 0.9 की कमी। तो प्यारे बच्चों यदि सही औसत पढ़ता तो 0.9 की वृद्धि होती, तो सही औसत कितना होता 75.9। यदि सही की जगह यानी गलत की जगह सही संख्या पड़ जाती, भाई संख्या भी ज्यादा पड़ जाती तो औसत 75 की जगह कितना होता 75.9। ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा।
चलिए भाई, इसने कहा 20 प्रेक्षणों को औसत मान 75 है। बाद में पता चला कि उसने ज्यादा की जगह यानी 97 की जगह 79 पढ़ लिया, यानी ज्यादा की जगह कम पढ़ लिया। सही औसत क्या है भाई, 97 की जगह 79 पढ़ा है भाई, यानी ज्यादा पढ़ना था कम पढ़ा है तो औसत भी कम मिलेगा। और कितने की कमी हुई भैया संख्या में, 18 की, कितनी पे 20 पे, तो औसत में कितने की होगी भैया भाई, एक बार 97 की जगह 79 पढ़ लिया तो 18 की कमी थी 20 पे, तो भाई नया औसत कितने की वृद्धि होगी 0.9 की। तो प्यारे बच्चों यदि सही संख्या पढ़ता 97 तो औसत कितना मिलता प्यारे बच्चों 75.9। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी। चलिए भाई 7 क्रमांक संख्या का औसत 20 है, भाई संख्या भी 7 है और 7 के साथ कैसी है प्यारे बच्चों क्रमांक है भाई, इनमें जो औसत होगा चौथे नंबर की होगी। उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, आसान है, 7 संख्याओं में 6 गैप होंगे, लेकिन भैया यदि मैं बात करूं औसत की, 7 संख्याओं में जो औसत होगी चौथे नंबर की होगी और 4 संख्या के साथ गैप कितने होंगे 3, यानी चौथी संख्या पहली छोड़ देती भाई, औसत तो ये होगी, एवरेज तो ये होगी चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है। अब गैप कितने होंगे 1 2 3, एक गैप कितने का 1, 3 कम 3, तो बड़ी संख्या पूछी है, औसत कितना है 7 संख्या होगा भाई, 7 संख्या होगा औसत 20 है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी 23 होगी, तो बड़ी संख्या कितनी होगी 23। ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। यानी प्यारे बच्चों 7 संख्याओं में जो औसत की बात करूं चौथे नंबर की संख्या होगी, इससे आगे संख्या कितनी होगी 3, तो गैप कितने होंगे 1 2 3, यानी 7 संख्या तक जाने के लिए तो गैप कितने होंगे 3, और जब क्रमांक है गैप कितने होगा 1 3 कम 3, तो बड़ी संख्या जोड़ देंगे और छोटी संख्या घटा देंगे। यदि छोटी पूछता तो 20 में 3 गया 17, छोटी संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों आपकी 17 करें। चलिए आसान क्वेश्चन है, बड़ी संख्या +3 कर दो, छोटी संख्या -3 कर दो भाई, छोटी संख्या कितनी होगी 17 और बड़ी संख्या कितनी होगी 23। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पहले बच्चों, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 42 पारियों का रन 30 है, ठीक है भाई, 42 पारियों का औसत जो है मेरे बच्चों उसका 30 है, यानी जो 42 पारी खेल रहा है खिलाड़ी उसका औसत कितना 30 है। उसके द्वारा बनाए गए एक पारी में अधिकतम और न्यूनतम रनों का अंतर कितना है भाई, 42 में से अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी का अंतर कितना है 100, इन दो पारियों को हटा दो भाई, 42 पारी में से 2 पारी हटा दे 40 बची, तो इनका औसत कितना है प्यारे बच्चों, शेष 40 पारियों का औसत कितना 28 है। तो उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम भाई, ज्यादा से ज्यादा जो रन बना रहा है ना उसकी योग बता दें कितने रन बने। चलिए भाई प्यारे बच्चों 42 पारी हैं जिनका औसत 30 है, योगफल 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 भाई, 42 पारियों का औसत 30 है तो योगफल कितना होगा 1260 भाई, 2 पारी छोड़ दें अधिकतम और न्यूनतम, तो 42 में 2 पारी छोड़ दें तो पारी कितनी बची है प्यारे बच्चों 40 पारियों का औसत कितना 28, योगफल कितना हो 0, 4 8 32, 4 2 8 3 11 भाई, 4 8 32, 4 2 8 3 11 भाई, 42 पारियों का औसत 30 है भाई, पहले टोटल 42 पारी खेली है जिनका औसत 30 है तो योगफल कितना हो जाएगा 1260। अब इसने कहा 2 पारी छोड़ दो, अधिकतम और न्यूनतम 2 पारी छोड़ दो, तो 42 में 2 पारी छोड़ दी 40 होगी, जिनका औसत 28 है, योगफल कितना हो जाएगा 1120। तो प्यारे बच्चों पहले जो पारी थी वो 42 थी, अब 40 बची हैं, तो 2 पारी छोड़ दी अधिकतम और न्यूनतम, तो योगफल कितना घटा 0 4 140, तो अधिकतम और न्यूनतम पारी का योगफल कितना है 140 और अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर कितना है प्यारे बच्चों 100। अब इसने पूछा है बड़ी पारी यानी अधिकतम, इसने कहा एक पारी में अधिकतम रन, तो जोड़ के आता 240 का आधा 120, अधिकतम रन 120 है। यदि न्यूनतम पूछता तो घटा के आता 140 में 100 गया प्यारे बच्चों 40 का आता कितना 20, तो प्यारे बच्चों अधिकतम रनों की संख्या कितनी है 120, ऑप्शन क्या 20। यदि न्यूनतम की संख्या पूछता तो कितनी हो जाएगी भाई, अधिकतम रन जो है एक पारी में उसने 120 बनाए हैं और न्यूनतम रन कितने बनाए प्यारे बच्चों 20। पूछिए अधिकतम रन कितने होंगे एक पारी में, तो कितना होगा 120, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा। चलिए आसान है, 42 पारियों का औसत 30 है तो योगफल 1260, 40 पारियों का औसत प्यारे बच्चों 28 है, योगफल 1120,
तो 42 से 40 पारी होगी, 2 पारी, तो जिनका योग कितना है 200 140, उन्हीं 2 पारियों का अंतर कितना है 100, बड़ी पारी जोड़ कर दो, छोटी पारी घटा कर दो, तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों 120। चलिए भाई 4 लगातार आने वाली सम संख्या का औसत, भाई 4 लगातार आने वाली सम संख्या का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या भाई 4 संख्या है लगातार ए बी सी डी, और चारों की चार कैसी है इवन है, तो इनका औसत क्या होगा प्यारे बच्चों ओड होगा, ये कितना है प्यारे बच्चों आपका औसत कितना है 27, यानी इनके बीच का सबसे बड़ी 27 अगली 28, 28 अगली 30, तो भाई सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 30, ऑप्शन क्या होगा आपका। भाई 4 संख्या है ए बी सी डी और चारों चारों कैसे इवन, भाई 4 संख्याओं में औसत जो दूसरी और तीसरी के बीच का होगा वो इवन ओड नंबर है, तो अगली इवन कितनी है 28, इससे अगली कितनी 30, तो बड़ी संख्या कितनी होगी 30, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा। चलिए करिए चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, भाई गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, भाई 28 विद्यार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक कितना है 50 है, जिनका औसत प्राप्तांक कितना है प्यारे बच्चों 50 है, यानी गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है प्यारे बच्चों 50 है। जब 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले जाएंगे, भाई प्यारे बच्चों 20 पहले थे, 8 छोड़ते विद्यालय तो कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, सॉरी भाई 28 पहले थे, 8 विद्यालय छोड़ देंगे कितने बचेंगे 20, भाई शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक अंकों का औसत 5 बढ़ गया, जो शेष है 28 में से 8 छोड़ के 20 है, तो औसत कितना बढ़ गया, जब संख्या में कमी होगी औसत बढ़ के 5 हो गया, तो स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना है, जो विद्यार्थी यानी विद्यार्थी 28 पहले थे, 8 छोड़ के चले गए 20 बचे हैं, तो जो विद्यालय छोड़कर 8 व्यक्ति गए उनका औसत पूछा है। चलिए भाई 28 विद्यार्थियों का औसत प्यारे बच्चों 50 है, योगफल कितना होगा 1400, योगफल कितना होगा 1400, भाई 28 विद्यार्थियों का औसत 50 है, तो प्यारे बच्चों योगफल कितना होगा 28 गुना 50 कितना हो जाएगा 1400। अब आगे चलिए, इसने कहा 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ दे, 28 में से 8 स्कूल छोड़ दे तो विद्यार्थी कितने बचे 20, पहले औसत प्यारे बच्चों 50 था, अब 5 बढ़ जाए 55 हो जाए, तो नया योगफल कितना होगा 1100, भाई पहले 28 व्यक्तियों को औसत 50 था, योगफल कितना हो जाएगा 1400, अब 8 विद्यालय छोड़कर 20 बच्चे तो औसत 5 बढ़ेगा, तो योगफल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 1100, भाई 28 से 20 हो गए विद्यार्थी कितने बच्चे 8 ही छोड़ के जाने वाले, योगफल कितना बढ़ेगा 1400 तो 1100 को 300, तो इन 8 का औसत कितना होगा प्यारे बच्चों 37.5, कितना होगा 37.5, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी करेंगे। तो नया औसत यानी ये छोड़ गए विद्यार्थी गए हैं 8 विद्यार्थी, इनका औसत कितना है प्यारे बच्चों 37.5, ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, भाई कोई बल्लेबाज है वो 12वीं पारी में कितने रन बना रहा है 63 रन बना रहा है, जिससे उसके औसत रन में जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है, भाई औसत में जो वृद्धि होगी ना वो 12वीं पारी के बाद में, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, भाई जब 1 पे 2 की वृद्धि होगी, 12 पारी से पहले कितनी खेली 11, तो 1 पे कितने 11 दूनी 22, तो 63 है, तो प्यारे बच्चों नया औसत कितना होगा 41, तो नया गेंदबाजी का 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा उसका 41 होगा। आसान है, पिछली पारी पे चलना है, 12वीं पारी से पहले 11 के लिए 1 पे 2 की वृद्धि, तो 11 पे कितने की वृद्धि 22 की, भाई 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, तो प्यारे बच्चों 12वीं पारी में उसकी औसत रन संख्या कितनी होगी उसकी 41। यदि यो 12वीं पारी में 63 रन बना रहा है तो उसका औसत जो होगा प्यारे बच्चों कितना होगा 41 होगा, ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। इसने कहा 12वीं पारी के बाद उसके औसत रनों की संख्या, भाई 12वीं पारी में 63 रन बना रहा है, और प्यारे बच्चों एक बार बताओ जब उसने 12वीं पारी में 63 रन बनाए यानी बनाने जो एवरेज थे उससे भी ज्यादा बना दिए, तो इससे उसके औसत में 2 की वृद्धि होगी, और 12वीं पारी से पहले कितनी खेल ली 11, तो 1 पे 2 की वृद्धि, 11 पे कितने की वृद्धि होगी 2 की, 11 पे कितने की वृद्धि 22 की, 63 में 22 के प्यारे बच्चों कितना बचा 22 सॉरी 41। अब 12वीं पारी में उसका औसत
12वीं पारी में जो औसत होगा ना, जब 12वीं पारी में वो 63 रन बना रहा तब उसका औसत कितना है प्यारे बच्चों? 41 है। ऑप्शन क्या है आपका? एक को चले चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों, दो संख्याएं ए बी का औसत 20 है, बी सी का औसत 19 है, सी ए का औसत 21 है, ए का मान क्या होगा? भाई ए बी का औसत 20 है और बी का औसत 20 है, बी और सी का औसत कितना है प्यारे बच्चों? 19 है। भाई दो संख्याएं ए बी का औसत कितना है? 20 है। दो संख्याओं का औसत कितना? 20 है। बी और सी का औसत कितना? 19 है। सी और ए का औसत कितना? 21 है। भाई तीन संख्या है, तीन में पहली दो का औसत प्यारे बच्चों 20 है, अगली दो का 19 है, पहली और तीसरी का औसत कितना है? 21 है। अब जोड़ो प्यारे बच्चों, 20 और 20 40 60, तो तीन संख्याओं का योगफल कितना होगा? 60 होगा। इसने कहा पहली संख्या, पहली ए का मान पूछा है। भाई एक बार बताओ, तीन संख्याओं में पहली संख्या निकालनी है तो अगली दो संख्या घटा दें। भाई अगली दो का औसत कितना? 19। भाई अगली बी और सी का औसत कितना? 19। योगफल कितना होगा? 19 दूनी 38 घटा दें तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, तो प्यारे बच्चों जो पहली संख्या वो कितनी आपकी? 22। आसान है, कुछ नहीं करना। यहां तो गुना करोगे तो बाद में कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन खत्म करनी है, कुछ नहीं करना। पहली तीन संख्या है, तीन में पहली दो का औसत 20 है, अगली दो का औसत 19 है, पहली और तीसरी का औसत 21 है, तो इनका सभी का योगफल जोड़ दो प्यारे बच्चों, कितना होगा? 60। अब जब पहली संख्या पूछी है तो अगली दो संख्या का योगफल निकालो, 19 दूनी 38, 60 में से 38 घटाओ कितना बचेगा? 22 बचेगा। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका बी होगा। करें, आसान क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। चले चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18। पहले बच्चे सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में शेयर करें, और कल पहली जो क्लास होगी इससे नेक्स्ट क्लास भी अभी एवरेज की होगी, इस क्वेश्चन का जो आंसर कमेंट्स में सभी शेयर करें, ठीक है मेरे बच्चों, और वीडियो को लाइक करते रहें भैया। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। भाई क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे बच्चों, किसी कॉर्पोरेट हाउस के एक विद्यालय में समस्त स्टाफ को औसत, भाई समस्त स्टाफ में भाई कर्मचारी भी होंगे और अफसर भी होंगे, 5000 है। भाई अधिकारियों को औसत 14000 है, शेष कर्मचारी, भाई एक स्टाफ में अधिकारी भी होंगे और कर्मचारी भी होंगे। भाई अधिकारियों का औसत कितना है प्यारे बच्चों? 14000 है। शेष कर्मचारियों का औसत कितना है? 4000। सॉरी मेरे भाई, अधिकारियों का औसत 14000 है, शेष कर्मचारियों का औसत 4000 है, स्टाफ की कुल संख्या 500, टोटल कितनी? 500। तो अधिकारियों की संख्या पूछी है। मैं एक बात बताइए, स्टाफ में अधिकारी कम होंगे और अधिकारी क्या होंगे प्यारे बच्चों? कम होंगे। चलिए अधिकारी और प्यारे बच्चों कर्मचारी, ठीक है। भाई अधिकारियों का औसत कितना है प्यारे बच्चों? 14000 है। अधिकारियों का औसत कितना है? 14000 है। और कर्मचारियों का औसत कितना है प्यारे बच्चों? 4000, ठीक है। भाई अधिकारियों का औसत कितना है? 14000 है, और कर्मचारियों का जो औसत है प्यारे बच्चों 4000 है, और सभी स्टाफ का औसत कितना है? 5000। सभी स्टाफ का औसत कितना है? 5000, ठीक है। भाई स्टाफ में अधिकारी भी कर्मचारी, यहां तक कितने का? 1000 का, यहां कितने का अंतर? 9000। अनुपात 1:9। भाई अधिकारी और कर्मचारी का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों? 1:9। और टोटल कर्मचारी, भाई टोटल कर्मचारी कितने? 500। टोटल अनुपात 10, 10 बराबर 500, 1 बराबर 50, 1 बराबर 50। यदि बात करें कर्मचारी, भाई कर्मचारियों का रेशो कितना है प्यारे बच्चों? भाई कर्मचारियों का रेशो कितना है? 9, 9 कम 9 पंजे 45, 450 कर्मचारी। अधिकारी का रेशो 1 कम 1 50, 1 50। अधिकारी कितने प्यारे बच्चों? 50। तो प्यारे बच्चों उन सभी स्टाफ कर्मचारियों में तो प्यारे बच्चों अधिकारी कितने हैं? 50। ऑप्शन क्या आपका? डी है। कोड तो ऑप्शन क्या होगा भाई? 450 कर्मचारी और 50 के हैं अधिकारी। कोड करें। आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। भाई नॉर्मल है। अंतर कितने का? 1000 का। अंतर कितने का? 9000 का। 1:10, 9। टोटल 310, टोटल बराबर 500, 1 बराबर 50, 9 बराबर 450, 1 बराबर 50। टोटल कितने को? 500, कितने को? 500। चलिए चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है इसका। भाई अंग्रेजी परीक्षा में 40 छात्रों की औसत अंक 72 है, बाद में पता चला 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से, यानी 64, 62 और 84 को गलती से 68, 55 और 73 लिख दिया, तो गलती की सुधारने के बाद औसत कितना होगा। भाई इस क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन नंबर 20। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का भी सभी आंसर कमेंट में शेयर करें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। भाई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है। भाई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की तिगनी है और तीसरी संख्या पहले की 3/4 है। तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो सबसे बड़ी संख्या। आसान क्वेश्चन। भाई 3 संख्या है एबीसी मान लो, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी। भाई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की तिगनी, दूसरी संख्या क्या है पहले बच्चों, पहले की तिगनी, और तीसरी संख्या पहले की 3/4 और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4। ये है क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आपकी ये है मेरे बच्चों। भाई दूसरी संख्या पहले की तिगनी और तीसरी संख्या पहले की 3/4, क्या है पहले बच्चों, 3/4। चलिए भाई 3/4, इसका ये 3/4 ये 4 मान लो, 4 का 3 गुना 12 और 4 का 3/4 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आसान है। तो पहली संख्या का रेशो 4, दूसरी का रेशो 12 और तीसरी का रेशो 3। आसान है पहले बच्चों, कॉन्सेप्चुअल चले। भाई इसने कहा दूसरी संख्या पहली का तिगना और तीसरी संख्या पहली का 3/4। तो पहले बच्चों जो बटे में 4 है, ये बटे में 4 था, तो पहली संख्या कितनी 4, 4 का 3/4, तीसरी कितनी 3 और ये इसका 3 गुना, ये कितनी हो जाएगी 12। इन सभी 3 संख्याओं का औसत 114, तो योगफल कितना होगा, 114 गुना 3, ठीक है, 14 का 342। ठीक है, जब ये योगफल पेड़ बच्चों तो अनुपात का योग 12 और 4 16 3 19, 19 6 14 36 18, 1 यूनिट बराबर 18। भाई 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 18। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा रेशो 12, 18 दूनी 36, ना तो ये होगी ना ये होगी, करे भैया 18 दूनी 36, 36 का 18 का 18 3 21, तो पहले बच्चों कितना होगा आपका 216। ऑप्शन क्या होगा आपका बी, यानी इकाई के अंक ऑप्शन डी क्या होगा आपका फेल होगा। भाई आसान है, वो भी चलिए। भाई इसने कहा दूसरी संख्या पहले की तिगनी और तीसरी संख्या पहले की 3/4, तो पहले बच्चों पहले का अनुपात 4, दूसरी का 12 और तीसरी का 3, तो पहले बच्चों तीनों का योगफल लिए तो अनुपात का योगफल लिए तो 1 बराबर कितना 18, तो बड़ी 12 बराबर 216। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। भाई 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च करे। भाई टोटल 9 व्यक्ति हैं, 9 में से जो 8 व्यक्ति हैं प्रत्येक अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च कर रहा है। भाई 9 में से जो 8 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च कर रहा है। चलिए उसमें 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए, यानी जो 20 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है वो कर रहा है, तथा अनुसार उन सभी द्वारा प्राप्त किए गए कुल खर्च कितना था, कुल खर्चा पूछा। भाई एक बार बताओ भैया, भाई 9 में से 8 व्यक्ति प्रत्येक 30-30 रुपए खर्च कर रहा है और 9वां व्यक्ति उन सभी के खर्च से 20 रुपए ज्यादा कर रहा है। भाई 20 रुपए का बंटवारा कितनों का होना था, वो 8-8 पे भी होना था। तो करें भैया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो एक कप कितने रुपए बढ़ते हैं, 2 रुपए 50 पैसे। और पहले कितने हैं, पहले कितने का खर्चा है, 30 का 1 पे। तो यदि प्यारे बच्चों वो 20 रुपए ना लेता उनके, तो पहले खर्चा कितना था, 32 रुपए 50 पैसे का। और कितने व्यक्तियों पे, 9 पे। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 के 27, 9 पंजे 45 4, 9 दूनी 18 4 22, 9 के 27 और 29, यानी 292 रुपये 50 पैसे, यानी खर्चा जो होगा वो 292 रुपये 50 पैसे का होगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। भाई जो 20 रुपए का बंटवारा 8 का होता है, तो एक व्यक्ति पे कितने पड़ते हैं, पहले 2.5 रुपए। अब प्यारे बच्चों
8 व्यक्तियों ने कितने बांटे हैं, 1 ने 30 बांटे, तो पहले कितने पड़ते, यदि 20 को बंटवारा करें तो एक व्यक्ति पे सही बंटवारा, यदि 9 व्यक्ति उनके 20-20 रुपए ना खर्च करता तो सही एक व्यक्ति पे 32 रुपए 50 पैसे बढ़ते, और एक व्यक्ति पे 32 रुपए 50 पैसे, तो 9 पे कितने 292 रुपए 50 पैसे, तो कुल खर्चा कितने का होगा 292 रुपए 50 पैसे का। ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए चलिए फिर बच्चों सेकंड, इसने कहा m से प्रारंभ करने पर 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल n है। भाई m से प्रारंभ करें 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल कितना n है। भाई m+2 से प्रारंभ करने पर 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत कितना होगा। भाई ये संख्या भी 6 होगी, पहले 5 थी अब कितनी होगी 6 होगी, तो औसत कितना होगा, औसत की बात करेंगे। भाई m से प्रारंभ करें संख्या कितनी 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इनके औसत की बात करो, औसत बराबर योग बटे संख्या 1 2 5 3 3 4 4 10 बटे कितना 5, इनका औसत कितना है 5 m प्लस 10 बराबर 5 m, 5 कॉमन कर दो m प्लस 2 इक्वल टू, यानी n इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों, ये होगा। भाई इन संख्याओं को, भाई m से प्रारंभ करें 5 संख्याओं का औसत ये है, तो पहले बच्चों n इक्वल टू क्या होगा m प्लस 2, इसने कहा m प्लस 2 से प्रारंभ करें, अब 6 संख्या m प्लस 2 से, m प्लस 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, इन सभी का औसत की बात करूं, योग 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 5 4 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 6 बच्चों, ठीक है। अब m की जगह कितना पुट कर दूं, n-2 करिएगा, n-2 प्लस 27 बटे 6, मेरे बच्चों कितना कॉमन 6 दूनी 12 प्लस 27 बटे कितना 6, 27 में 12 गया 15, भाई 3 कॉमन कर दूं, 3 पंजे 3 दूनी 6, नया औसत m n प्लस 5 बटे 2। भाई नया औसत क्या होगा प्यारे बच्चों, नया औसत जो होगा 3 दूनी 6, नया औसत क्या होगा 2n प्लस 5 बटे 2। आसान है, यहाँ m बराबर कितना होगा n-2, तो प्यारे बच्चों यहाँ कितना होगा 6n प्लस 20 से m इक्वल टू कितना होगा, या तो प्यारे बच्चों यहाँ 3 कॉमन कर दे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो या प्यारे बच्चों m बराबर क्या होगा n-2, 6 दूनी 6 6 दूनी 12 27 में 12 गया 15, 3 कॉमन कर दो, 3 दूनी 6 3 पंजे 5 3 दूनी 6, तो 2n प्लस 5 बटे 2 ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, करिए भाई अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। भाई इन संख्याओं का औसत n है, तो प्यारे बच्चों औसत बराबर योग बटे संख्या, तो m इक्वल टू यह है, तो n की वैल्यू निकाल दी। इसने कहा m से प्रारंभ करें और 6 संख्या हो, तो प्यारे बच्चों इक्वेशन ये बची, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा 2n प्लस 5 बटे 2, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए होगा। चलिए भाई प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसने कहा 24 यदि x तथा 1/x नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 तो औसत m है, यानी x प्लस 1/x का औसत m है, तो x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। भाई x प्लस 1/x इनका औसत कितना होगा, बटे डी चेक 2 कितना होगा, ये हो जाएगा। भाई औसत बराबर योग बटे संख्या, दो संख्या है। अब इसने कहा भाई इसकी वैल्यू पूछिए, x स्क्वायर चलो मैंने माना ये निकालना है, तो ये क्या होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2, ये तो है इक्वेशन आपकी। भाई ये इक्वेशन आपकी, इसका औसत बताना है, औसत बराबर योग बटे संख्या बटे 2। अब प्यारे बच्चों ये कितना गिवन है आपके पास 2m, तो ये कितना हो जाएगा 4m का स्क्वायर माइनस 2। तो प्यारे बच्चों जब इसके औसत की बात करेंगे, औसत में बटे 2 क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका बटे 2 करना है, तो प्यारे बच्चों कितना कॉमन करें 2, इसका बटे 2 करना है, तो कितना कॉमन है 2 कॉमन कर दो, 2m स्क्वायर माइनस 1/2, तो नया औसत क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो नया औसत कितना होगा 2m स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन क्या होगा 2m स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन क्या होगा आपका सी।
भाई आसान है, x प्लस 1/x का औसत कितना है, औसत बराबर योग बटे संख्या, तो नीचे का 2 आ जाएगा ऊपर, तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना होगा 2m। तो इसने कहा x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा। ये इक्वेशन आपकी, भाई ये कितना है, ये कितना 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस 2, भाई इसका औसत निकालना, औसत बराबर योग बटे संख्या बटे 2, तो फिर बच्चों कितना होगा 2m स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे कि सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और एग्जाम रिगार्डिंग अच्छे क्वेश्चन थे, एसएससी के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे कि मेरी वीडियो को यानी बी क्लासेस की वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।